उत्तर प्रदेश के मेरठ में नीला ड्रम केस यानी सौरभ हत्याकांड में हत्या के आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मंगलवार को जिला जज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर विशेष अभिरक्षा में अलग पुलिस वैन में दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था। इस दौरान कोर्ट रूम को भी पुलिस कर्मियों ने पूरी तरह से घेर लिया था। दोनों पर हमले की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने भीड़ को पीछे कर दिया। साहिल और मुस्कान से कोर्ट ने अलग अलग बयान लिए और इनके खिलाफ हुई गवाही की जानकारी भी दी। मुस्कान ने बचाव में कुछ भी कहने और साक्ष्य पेश करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, जबकि साहिल ने बचाव में साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा है। आपको बता दें, मेरठ के ब्रह्मपुरी में 3 मार्च 2025 की रात को मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की घर में ही हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सिर को धड़ से काटकर अलग कर दिया गया था और दोनों हाथों की कलाई भी काटकर इन लोगों ने नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से जमा दी थी। और 4 मार्च यानी कि दोनों आरोपी जो थे वो हिमाचल घूमने के लिए निकल पड़े थे। 17 मार्च को दोनों वापस मेरठ आए, जिसके बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ था। 18 मार्च को दोनों की गिरफ्तारी हुई, जबकि 19 मार्च को साहिल और मुस्कान को जेल भेज दिया गया था। सौरभ हत्याकांड की सुनवाई जिला जज अनुपम कुमार की कोर्ट में चल रही है और अभी तक 22 गवाह की गवाही पूरी हो चुकी है। 313 की कार्रवाई यानी आरोपियों को अपने बचाव में बयान देने के लिए मंगलवार को कोर्ट में पेश कराया गया था। कोर्ट के आदेश पर विशेष अभिरक्षा में पुलिस फोर्स अलग वैन में जेल से साहिल और मुस्कान को कोर्ट रूम लेकर पहुंची थी। इस दौरान कुछ लोगों ने साहिल को रोकने और हमले का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीछे कर दिया। साहिल को कटघरे में खड़ा कराया गया। कोर्ट ने साहिल से नाम और पिता का नाम भी पूछा। जिला जज ने साहिल को बताया कि सौरभ मर्डर केस में उसके खिलाफ 22 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी है। इस दौरान हर गवाह का नाम और दी गई गवाही संक्षेप में बताई भी गई। साहिल से पूछा गया कि क्या उसे अपने बचाव में कुछ कहना है और कोई साक्ष्य कोर्ट में पेश करना है। इस पर साहिल ने बताया कि उसे अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने और इसके लिए समय चाहिए। वहीं बेटी को गोद में लेकर आई मुस्कान और साहिल दोनों को एक अलग पुलिस वैन में कचहरी तक लाया गया था। सूट और काला दुपट्टा पहनकर आई मुस्कान ने गोद में अपनी बेटी राधा को लिया हुआ था। कोर्ट ने मुस्कान को भी बताया कि उसके खिलाफ 22 लोगों की गवाही हुई है और सभी ने बताया कि मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की। कोर्ट ने मुस्कान से पूछा कि क्या उसे अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने हैं या कोई गवाही करानी है। इस पर मुस्कान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहती। साहिल और मुस्कान दोनों कोर्ट में करीब 45 से 50 मिनट तक रही। इस दौरान इन दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई और इन दोनों के बयान दर्ज किए गए। कोर्ट ने अब इस मामले में बचाव पक्ष को साक्ष्य पेश करने यानी कि डिफेंस साक्ष्य के लिए 28 अप्रैल की तारीख दी है। इस दौरान भी इसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखने का आदेश भी पुलिस को दिया गया। वहीं जब इन दोनों को कोर्ट लाया गया, उस वक्त सौरभ राजपूत की मां और भाई भी कोर्ट रूम के बाहर मौजूद थे। उन्होंने इन दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। सुनिए मां और भाई का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। किसके माँ बाप मिले हुए क्या कह रही है? लड़के के माँ बाप भी मिले हुए हैं, भाई बहन भी मिले हुए, सब मिले हुए। मुस्कान को तो पकड़ा नहीं इन लोगों ने, मगर कल का हम करते थे ये काम, तो हमें तो दिन रात उठाते हैं, दिन रात पुलिस पीछे पड़ जाती है हमारे। कोई तरीका है क्या? पुलिस से आपने इस बारे में बात करी? सबको कहा था हमने कि उसके भाई बहन सब मिले हुए। क्या कहा उन्होंने? हाथ नहीं लगाया पुलिस वालों ने उनको। क्या कहा उन्होंने पुलिस वालों ने? कि उनका कोई रोल नहीं है, उसके बाप ने खुद भर्ती जेल में दिया, उसने थाने में दिया है। अपने आप को बचाने के हमारे थाने में दिया था उसके बाप ने। क्या क्या मांगे हैं आपकी? अब हमें तो फांसी चाहिए, हमें तो फांसी चाहिए उनकी। किस हमें कुछ नहीं चाहिए, साहिल की मुस्कान की फांसी चाहिए, बदमाश की। आगे आगे और लड़कों को निकालेंगी वो तो बस एक दूसरा घर पर बात करेगी वो। नीचे एक बच्ची गोदी में लेके आईडी हमारी लिए साहिल की है वो। पीछे भेजी ठीक। वो तो सारा घर पर बात कर रहा था, हमारे अच्छा घर था। फांसी होगा। और ये जो आपकी मदर आरोप लगा रही है, इनके मदर फादर भी इन्वॉल्व है मुस्कान के, उसमें क्या कहना है आपका? वो तो मेरे को इस बारे में कुछ नहीं पता, पर मेरे को लगता है कि हाँ इन्वॉल्व होंगे। पुलिस से आपने ये बात करी थी इस बारे में? कुछ उन्होंने सहायता करी? शुरू में हमारा जो है संतुलन और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, तो उस समय हमें पता नहीं चल रहा था। हम बहुत ज्यादा शौक में चले गए थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। क्या कुछ खर्चा वगैरह भी दिया करते थे मुस्कान को आप लोग पहले? हम नहीं देते थे, मेरा भाई देता था। अच्छा, कितने रुपए? कम से कम 50,000 रुपये महीना तो देता ही था, जो वो लंदन में था।